वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस 1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए यूज़ करना है, आपको ये पैटर्न नहीं फॉलो करना है। और एक बात, ये जो क्वेश्चन पेपर है सिर्फ 2 चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, ग्रेविटेशन एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आपको ये क्वेश्चन रेफर करने हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर द फॉलोइंग। अभी ये सारे एक एक मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है इफ़ f इज इक्वल टू एक्स देन f इज इक्वल टू, दोनों डायग्राम्स अलग अलग है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना था, यहाँ पे 2x लिखना था क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में आया था एक बार, ठीक है। इसलिए आप ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से रेफर कीजिए और इन्हें सॉल्व भी कीजिए, ठीक है। आपको आने चाहिए क्वेश्चंस, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस। देन सेकेंड आप देख सकते हो, इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स फाउंड। तो इसका आंसर है पी ब्लॉक। तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो और आंसर शीट भी रेफर कर सकते हो। तो इसके पाँचों भी करेक्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन नेक्स्ट है मैच द पेयर्स। तो मैच द पेयर्स भी इसने सारे करेक्ट सॉल्व कर दिए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस है एनी 5 सॉल्व करने हैं, 10 मार्क के लिए है, यानी कि ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस है। तो 2 मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है व्हाट इज़ फ्री फॉल। तो व्हाट इज़ फ्री फॉल के लिए इसने करेक्ट लिख दिया है, तो इसे यहाँ पे 1 ही मार्क मिला है क्योंकि इसने छोटा लिखा है। अभी 2 मार्क के लिए आपको कम से कम 4 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, या फिर अगर आप 2 पॉइंट्स लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए कि वो 2 मार्क देने के लायक हो। आपको थोड़ा बड़ा लिखना है आंसर, ठीक है, और करेक्ट लिखना है, तो ही आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट इसने सेकेंड सॉल्व किया है एक्सप्लेन डोबेरेनियस ट्राइड्स, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना था, तो इधर इसको सिर्फ हाफ ही मार्क मिला है क्योंकि इसने जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था थर्ड वाला, तो एक्चुअली न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में इसे 2 मार्क मिले हैं, इसने करेक्ट सॉल्व किया है इसलिए। तो आप भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। देन इसने नेक्स्ट वाला सॉल्व किया है फोर्थ, वो भी न्यूमेरिकली था, तो इसका ये गलत आ गया है न्यूमेरिकल, सो ठीक है। देन फिफ्थ इसने सॉल्व किया तो इतने छोटा लिखा था और गलत लिखा था ये, इसलिए इसका फिफ्थ वाला भी रॉन्ग आ चुका है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी वाला। देन सिक्स्थ वाला इसने करेक्ट किया है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्टेट द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इधर इसे 2 मार्क्स मिले हैं। देन नेक्स्ट इसने सेवेंथ वाला सॉल्व किया था, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3। तो ये आप यहाँ पे आपको लिखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे पीरियड 3 में बिलोंग करते हैं, ये आपको लिखना था। तो इधर 2 मार्क्स मिल चुके हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चंस भी आपको 2-2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपने 7th क्वेश्चन में देखा। देन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस। तो 3 मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स प्रॉपरली लिखने हैं। अगर आप दोनों प्रॉपरली लिखते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो मेरिट्स भी 3 लिखे हैं और डीमेरिट्स भी इसने 3 लिखे हैं। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया है थर्ड वाला, दैट इज़ स्टेट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और सेकंड भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। तो ये भी आप करके जाइए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। थर्ड वाला इसने किया था केपलर्स लॉ, तीनों केपलर्स लॉ लिख दिया है, तो 3 मार्क्स मिल चुके हैं। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था फोर्थ वाला, जो कि गलत किया था। देन फिफ्थ वाला इसने सॉल्व किया था। फिफ्थ वाले में क्या है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और उसके बेसिस के ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसने तीनों करेक्ट सॉल्व किए हैं, तो इधर इसे 3 मार्क्स मिले हैं। देन इसने सिक्स्थ वाला सॉल्व किया था। अभी सिक्स्थ वाला भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसने करेक्ट सॉल्व किया है। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ये आधा ही करेक्ट है, यानी कि ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे 1 मार्क जा चुका है। तो आपको जो भी आपकी टीचर ने आपकी क्लास में जो भी सिखाया है, आप वैसा ही आपके एग्ज़ाम में लिखिए, या फिर आपको भी ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं 2 या फिर 1, पूरे 3 मार्क नहीं मिलते अगर आप पूरा सॉल्व अच्छे से नहीं करते हो तो ठीक है। देन नेक्स्ट इसने कौन सा सॉल्व किया था, नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि ये 5 मार्क का क्वेश्चन इसने सॉल्व किया था। तो 5 मार्क में इसने पहला सॉल्व किया था, बट ये
आधा ही करेक्ट है, इसलिए इधर इसे 3 मार्क मिला है, बट ये एक्स्ट्रा में जा चुका है। तो इसने ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन डिटेल में एक्सप्लेन करना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये इसने यहाँ पे कर दिया है। तो इसे इधर 4.5 मार्क्स मिले हैं, पूरे 5 मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन में मोस्टली आपको 5 मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो आपकी क्वालिटी आंसर की वैसी होनी चाहिए, तो ही आपको थियोरेटिकल के क्वेश्चंस में 5 मार्क्स मिलते हैं। मैंने इससे पहले और 2-3 वीडियोस अपलोड किया है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, और 1-2 अपलोड करने वाला हो, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।